तो पलक जैन, आप पहले ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे था? हेलो। सर आवाज में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? एक मिनट। हाँ, तो आपका इंटरव्यू कहाँ पे था, पलक? सर मेरा इंटरव्यू जयपुर के थीम होटल में था। अच्छा, कौन सा पैनल मिला था आपका इंटरव्यू का? सर मेरा पैनल थर्ड था। पैनल थर्ड था। अच्छा, कितना बजे इंटरव्यू हुआ आपका? सर मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग 1 PM था। अच्छा, 1 PM। अच्छा, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए पलक आपसे? सर जाते ही सबसे पहले, एक्चुअली मैं लास्ट स्टूडेंट थी पूरे इंटरव्यू स्लॉट में। तो सबसे पहले जाते ही मुझसे नाम पूछा, और आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में की है, और आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने बोला कि मेरा सब्जेक्ट पीसीबी है और मैंने ग्रेजुएशन 2022 में की है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप बायोलॉजी से हैं, हम कॉमर्स से हैं, हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था। उसका आंसर मैंने सिंपली स्माइल से दिया, क्योंकि हम्म। बताइए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बायोलॉजी से है, आप कॉमर्स से हैं, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है। और चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा इंडिया की इकोनॉमी को क्या क्या चैलेंजेस हैं। हम्म। और फिर इसके बाद मुझसे पूछा इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। और इसके बाद मुझसे मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, और इनके जनक कौन थे, ये सब पूछा गया। और इसके बाद सीड और फ्रूट में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन, इस चीज के बारे में पूछा गया। और फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस होता है। बस सर मेरा इंटरव्यू इतना ही था। आपका और मतलब बायोलॉजी से आपने कर रखा है, इसलिए बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन था ना? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सब्जेक्ट से तो पूछ रहे हैं वो। सब्जेक्ट से अभी लखनऊ सेंटर पे भी बच्चे थे, तो उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट जिससे ग्रेजुएशन उनका है, तो वहां से क्वेश्चंस किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तैयार कर कर आप तो गई होंगी। और ये बताइए, इंटरव्यू पैनल का माहौल कैसा था वहां पे जयपुर में? कॉर्डियल था? सर हाँ जी सर, नॉर्मल था। उनके एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कि वो हंस भी रहे थे और वो हंसी हंसी में अपनी सारी मन की बातें भी बोल रहे थे। तो मिक्स था। आप बाहर निकल के आके ये नहीं कह सकते कि उनका क्या है आपके लिए हम्म। एक्सप्रेशन। अच्छा। मिक्स था सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है? सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, हम्म। उसकी नीड है। हमसे तो फोटो कॉपीज भी नहीं ली गई। सिर्फ 10th की मार्कशीट और डिग्री चेक की गई हमारी, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी अपलोड कर ही रखे। उनको फोटो कॉपीज की भी जरूरत नहीं है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो। और बहुत 10th 12th बढ़िया। की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की ईयर वाइज जो मार्कशीट्स होती है और हम्म। डिग्री, हम्म। ये तो कंपलसरी है, और आधार कार्ड। आधार कार्ड, बहुत बढ़िया। और मेरे साथ आपने मॉक दिया था, तो आपका कैसा अनुभव रहा था, पलक? सर आपके साथ मॉक देने से पहली बात तो एक डर खुल गया, जो हिचक होती है मन में। और दूसरी बात, बोलने का तरीका भी सुधरता है कि हमें किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे मैं एक दो जगह घबराई थी मॉक में, तो वहां पे मैंने वो सिचुएशन मेरे हिसाब से मैंने हैंडल किया कि मैं घबराऊं नहीं। नहीं आता तो सॉरी सर। बस बाकी बहुत हेल्प मिली सर। ओके, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। आपका फाइनल सिलेक्शन हो, और फिर आप मेरे यहाँ इंटरव्यू देने जरूर आए आप, ठीक है? आपका सिलेक्टेड डेफिनेटली सर। लोगों में आपका इंटरव्यू लूंगा मैं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, पलक, जी। ठीक है? तो ये थी पलक जैन, जो हमारे यहाँ मॉक दी थी, और इनका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आई होप फॉर द बेस्ट।
और आप लोग बताइएगा कमेंट कर कर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये एक्सपीरियंस जो मैं लेकर आया हूँ अपने स्टूडेंट का, आपको कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।